अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फोर्थ लेसन है जिसमें हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, फिर हेडिंग, फिर HTML लिस्ट और फिर आज हम पढ़ेंगे HTML टेबल। हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है HTML टेबल। टेबल आर डिफाइन विद द टेबल टैग। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग यूज़ करेंगे। जैसे हम पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए पी का टैग यूज़ करते थे, और ऐसे HTML लिस्ट के लिए ऑर्डर, अनऑर्डर, डिस्क्रिप्शन के लिए डिफरेंट टैग थे। इस तरह टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल का टैग यूज़ करेंगे। अ टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू रो। ठीक है, टेबल को हम रो में डिवाइड कर सकते हैं, और रो में डिवाइड करने के लिए हम TR का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, TR मीन टेबल रो और TD मीन टेबल डाटा। TR से हम रो बनाएंगे और TD में हम टेबल को इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोल, टेबल, सीमेंट, पैराग्राफ, रो में से सब कुछ हम टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। लेकिन इसमें टेबल इसका मेन पैराग्राफ टैग होगा, उसके बाद TR का टैग यूज़ करेंगे। TR के अंदर हम TD के अंदर जो हम लिखेंगे वो हमारा टेबल के अंदर डाटा शो होगा। अब हम इसके आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, टेबल का टैग लगा हुआ पहले, फिर टेबल का टैग क्लोज किया हुआ है, फिर TR का टैग लगा हुआ है, फिर TR का टैग क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अब TR के टैग के अंदर TD का टैग लगाया मैंने। फर्स्ट रो 1 लिखा, सेल 1 लिखा और TD का टैग क्लोज कर दिया। फिर TD और रो 2 लिखा, सेल 2 लिखा, TD का टैग क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर TR का टैग लिखा, TR का टैग क्लोज किया, TD का टैग लगाया, इसके अंदर रो 3 सेल 3 लिखा, फिर TD का टैग क्लोज कर दिया। फिर मैंने TD लिखा, रो 4 लिखा, सेल 4 लिखा और TD का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमने इसकी कोडिंग है। अब इसी कोडिंग को हम सबलाइन टेक्स्ट 3 में ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारा प्रीवियस पेज ओपन है। हमने वो DL डेफिनेशन टेबल किया हुआ था, उससे आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे टेबल। टेबल का टैग लगाया। टेबल के टैग के बाद हमने लगाना था TR का। TR में टेबल रो बनाने के लिए अब इसके अंदर हम लिखेंगे TD लिखने के बाद हमने लिखा था रो 1 सेल 1। ठीक है, ये हमने एक TD के अंदर लिखा। अब सेकंड TD के अंदर टेबल डाटा के अंदर हम लिखेंगे रो 2 सेल 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं। फिर हम पहले TR लिखा, उसका TR का टैग क्लोज करके जो हम उसके अंदर लिखेंगे वो हमें एक रो में शो होगा। अब नेक्स्ट हम TR की जितने TR लिखेंगे उतनी हमारे पास रो शो होंगी। ठीक है, अब हम सेकंड के अंदर फिर लिखते हैं TD का टैग ओपन और क्लोज किया, इसके अंदर हम लिखते हैं रो 3 लिख देते हैं, सेल 3। इसके बाद नेक्स्ट TD का टैग हमने लगाया, उसके अंदर रो 4 सेल 4 लिखा और हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज करने के बाद हम वेब ब्राउज़र का पेज हमारे पास ओपन, हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखो हमारे पास टेबल तो शो हो गया है। एक रो में जो मैंने रो 1 सेल 1, रो 2 सेल 2, फर्स्ट TR के अंदर लिखा था वो एक रो में लिखा हुआ आ रहा है, और जो सेकंड में लिखा था वो एक रो में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका बॉर्डर वगैरह लगा लेते हैं। अगर हमने इसके बॉर्डर वगैरह कुछ भी लगाना होगा वो हम टेबल के अंदर लिखेंगे। टेबल के टैग के अंदर जाके बॉर्डर का टैग लगाए इज इक्वल टू, आगे इन्वर्टेड कॉमास लगा के उसके अंदर हम लिखेंगे बॉर्डर। हम जितना भी 1 2 3 काउंटिंग में हम लिख सकते हैं जितने बॉर्डर शो करना चाहते हैं। इसका मैंने Ctrl+C किया, मैंने 2 लिखा है। ये देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के ऊपर ये देखिए डबल बॉर्डर शो हो रहा है हमारे पास। ठीक है, वो अलग रो और कैसे कैसे TD में हम लिखा हुआ ब्लॉक बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ। वो हमारे पास स्लाइड आ गई है, टेबल एंड बॉर्डर एट्रीब्यूट। टेबल और एट्रीब्यूट, टेबल के बॉर्डर के एट्रीब्यूट क्या हैं, जैसे वो हमने लिखा मैंने पहले वो लिखा, उसके बाद मैंने टेबल, फिर टेबल के टैग के अंदर बॉर्डर इज इक्वल टू लिखते हैं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ, 1 लिखेंगे तो उसका 1 बॉर्डर शो हो जाएगा। ठीक है, और टेबल में TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग देने के लिए वो हम कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ TH हेडिंग लिखी हुई 2, उसके बाद TR के अंदर TD लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग करेंगे टेबल टीडी। ठीक है, हम लोग इसके करते हैं टेबल टीडी। अब हम चलते हैं सब लाइन में जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, या इस टेबल के अंदर ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, दो रो ऐसे नीचे आ जाती हैं, इधर हम इसके ऊपर एक और टी आर शुरू करते हैं, उससे हम नीचे करके इसके अंदर लिख देते हैं टी डी। टी मीन टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में हम एक तरफ नेम लिखना शो करवाते हैं, नेम लिख दिया, ओके। नेक्स्ट हम टी डी में टी एच में हेडिंग में हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लासेस, क्लासेस। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हमने टेबल हेड देखते हैं, अब हमारे पास हेडिंग शो, ये रिफ्रेश करने से ये नेम और ये क्लासेस आ गई। ठीक है, अब हम इस टेबल में थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं। ये जहाँ पे हमने सेल 1 लिखा, रो 1 लिखा, यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। हम पहली रो टीडी के अंदर लिखेंगे नेम, नेम इन जवेद, और सेकंड के अंदर हम इसकी लिखेंगे क्वालिफिकेशन BSc। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं आयशा, आयशा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके क्वालिफिकेशन लिख देते हैं MCS। ओके, हम सेव करते हैं। अब हम देख लेते हैं ज़रा हमारी क्या क्वालिफिकेशन और नेम सही हेडिंग के नीचे आई है। ठीक है, नेम और फिर जवेद और आशा आ गई, क्लासेस उनकी BSc और MSc आ गई। ठीक है, इस तरह हम ये टेबल इंसर्ट करते हैं। अब हम टेबल इंसर्ट करने का तरीका आ गया। अब हम एक और टेबल देख लेते हैं जिससे हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, हम इसी टेबल के नीचे जाते हैं। टेबल यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल का टैग लिखा। अब हमने ये लिख लिया टेबल का टैग लिखा। अब हम इसमें पहले हम टेबल हेडिंग देते हैं। ठीक है, टेबल TR लिखा, TR के अंदर हमने लिखना है टेबल हेडिंग। TH का टैग लगाया, TH के अंदर हम लिख देते हैं पहले नंबर। ठीक है, फिर TH टैग यूज़ करते हैं, फिर हम लिख देते हैं नेम, फिर TH का टैग लगा के हम उसके अंदर लिख देते हैं एजुकेशन। एजुकेशन और इसके बाद हम लिख देते हैं, ये हम एक TR में 3 चीज़ें हमारे पास शो होगी। ठीक है, जितनी मर्ज़ी हम शो करवाते हैं। अगर हम नेक्स्ट TR में जाते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर है। सेकंड हमारे पास क्या है, नेम क्या आएगा, जावेद, और TD में लिखे TD लिख के जावेद लिख दिया। फिर आगे जावेद की क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है। ठीक है, TD जावेद की एजुकेशन है BSc। ठीक है, ये हमने एक रो में डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। हमने न्यू TR बनाई। ठीक है, नेक्स्ट न्यू TR बनाई। ठीक है, उस TR में हम लिखते हैं नेम, पहले नंबरिंग देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर TD में हम पहले नंबरिंग देंगे, उसके बाद हम करेंगे नेम लिखेंगे। हाँ जी, नेम लिखेंगे। पहले TD में हमने नंबरिंग दी, टू स्टूडेंट आ रहा है ना हमारे पास। ठीक है, और सेकंड में हमने लिख दिया, अब स्टूडेंट का नेम लिखना है। यहाँ पे नेम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं अली लिख देते हैं, और अली की एजुकेशन क्या है। अब हम फिर TD में वो लिखेंगे एजुकेशन, उसकी लिख देते हैं FSc। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गई, हम जितने स्टूडेंट शो करना चाहते हैं उतने हम TR अलग-अलग बनाएंगे। फिर हमने TR लिखा। ठीक है, TR के अंदर हमने लिख दिया TD के अंदर हमने